पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन हो जाएं होशियार। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जारी एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 18 करोड़ 40 लाख से ज्यादा पासवर्ड्स, ईमेल्स और वेब सर्विसेज मालूमात लीक होने का इंकशाफ हुआ है। मालूमात अवामी सतह पर एक ऐसी इनक्रप्टेड फाइल में दस्तयाब थी जिसे कोई भी इंटरनेट सारिफीन बगैर किसी तौसीक के देख सकता था। तो ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद मुनाफ मजीद साहब ने, जो कि चेयरमैन साइबर सिक्योरिटी पाशा हैं। मुनाफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो मुनाफ साहब डिजिटल डकैती हो गई है और बहुत से लोग इस वक्त हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि अब किन किन लोगों का डाटा जो है वो लीक हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हुआ और इससे बचने का क्या तरीका है हमारे पास? देखिए, साइबर हैक्स होते रहते हैं आमतौर पर नॉर्मली। उसके मुख्तलिफ वजूहात भी होती हैं। लोग अपने पासवर्ड्स वगैरह सेव भी कर लेते हैं। लाजमी नहीं कि वो खुद उनका डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन जहाँ पे उन्होंने अपने लॉगिन पासवर्ड्स बनाए हुए हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इस स्पेसिफिक ब्रीच के अंदर जो है ऑलमोस्ट 167 मिलियन प्लस लॉगिन कॉम्प्रोमाइज हुए वर्ल्ड वाइड, जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लॉगिन हैं। आपके हो सकते हैं एप्पल के हों, गूगल के हों, फेसबुक के हों। तो उसमें हर तरह की कैटेगरी और हर तरह के लोग हैं यहाँ पे जो है। अब हम लोग भी माशाल्लाह से फेसबुक भी यूज करते हैं। हम लोग एक ही लॉगिन है वो कई जगह पे यूज कर रहे हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम में से भी काफी सारे लोग इस पे अफेक्टेड हुए हों इस चीज के अंदर जो है। अच्छा मोहम्मद मुनाफ साहब, ये भी बताइएगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो अब यूज ही सोशल मीडिया करते हैं, चाहे वो सारी ऐप्स हों जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इन सारे सिनेरियो से बचा कैसे जा सकता है कि आपका डेटा लीक ना हो? देखिए, बहुत इसमें आसान सी चीज है। हम जिस तरह अपने घरों को बचाते हैं ना, हम अपने जो है बैंक्स के एटीएम नहीं देते, पिन्स नहीं देते, इस तरह में हर चीज को जो है वो देना नहीं चाहिए। वन ऑफ द मेजर थिंग जो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हम ज्यादातर जो यूज कर रहे हैं वो पायरेटेड यूज कर रहे हैं। तो पहले तो उसको लाइसेंस किया जाए ताकि जो पैच वगैरह जो दिए जाते हैं वो पैच मैनेजमेंट आपको मिल जाए, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग जो है, हमारे पास एंटीवायरस जो है वो हमारे पास कोई भी नहीं है। एंटी मेलवेयर कोई भी हम इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि हमने लाइसेंस सिस्टम ही नहीं किया। तो जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो जो हम लोगों ने जो दूसरे तरीके उसको लाइसेंस बनाने की यूज किया उसको उड़ा देते हैं। तो एक तो ये चीज भी कीजिएगा, एंटीवायरस आपका जो है एंटी मेलवेयर के जो सॉफ्टवेयर हो गए, बिट डिफेंडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का अपना हो गया डिफेंडर, उन चीजों को जो है बेसिकली इंस्टॉल किया जाए। उसके अलावा जब हम फोन की बात करते हैं, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो एंड्रॉइड के फोन हो, हम बहुत सारे बार, हम नहीं तो हमारे बच्चे उनमें मुख्तलिफ किस्म की गेम्स इंस्टॉल कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि वेरीफाइड भी नहीं होते और वो वहां से भी स्टील कर लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि पहले तो आपको ये चेक करना होगा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसमें वो ये बता देंगे कि आपका ईमेल एड्रेस कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। और या मैं क्लियर कर दूं कि जो ब्रीच हुआ ये प्राइमरली ईमेल का ब्रीच है, कि आपके ईमेल का डेटाबेस लीक हुआ है। ये नहीं हो रहा कि आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स लीक हो गए। अगर आप ईमेल पे लॉग इन कर रहे हैं वाया योर ईमेल एड्रेस, देन यस इट इज अ हाईली प्रोबेबिलिटी आप एक बार चेक कर लेंगे कहीं वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। इसी तरह हमारे अंदर आदत जो होती है लोगों की कि एक ही ईमेल अकाउंट और एक ही पासवर्ड यूज करते हैं। तो अगर आप उन वेबसाइट्स आपको बता देंगी कि जी आपका लॉगिन कई उन जगहों पर मौजूद तो नहीं है, तो उसके लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आता है जो कि तकरीबन हर जगह पे आ गया, फेसबुक में भी आ गया है, गूगल पे भी आ गया है, हर जगह पे मौजूद है। तो वो काइंडली अनेबल करें ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपका पासवर्ड लीक भी हो जाए तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से एक हद तक आपकी प्रोटेक्शन हो सके। अच्छा मुनाफ साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने खुद भी अभी जिक्र किया कि लोग बहुत लेजी हैं। अभी भी कुछ लोगों से बात हुई तो उनसे कहा कि आपने पासवर्ड जो है वो तब्दील कर लें, तो उन्होंने कहा हमें याद ही नहीं है। फिर ईमेल अगर उनको याद है लेकिन उसका पासवर्ड भी याद नहीं है। तो अगर इतनी एप्लीकेशंस यूज़ की जा रही हैं और एक ही ईमेल के ज़रिए और एक ही पासवर्ड वहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो हमें भी कोई टेक्निक बताएं, लोगों को भी थोड़ा सा आगाह करें कि वो किस तरह से इसको महफूज बना सकते हैं और इसको लिख के फिर कहाँ रखें हम? देखें, असल में पासवर्ड ये यूजर की गलती नहीं। जब पासवर्ड लीकेज की बात होती है तो उसमें यूजर की गलती नहीं होती, क्योंकि यूजर ने तो अपने पासवर्ड उस वेबसाइट को स्टोर कर दिया। हाँ, एक एडवाइस मैं जरूर दूंगा, एक ही पासवर्ड हर जगह यूज नहीं करें। हर वेबसाइट का अलग अलग पासवर्ड रखें ताकि आपकी यूनिक पासवर्ड हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपका डेटाबेस कभी लीक हो। देखिए, पासवर्ड आज नहीं तो कल वो जो है अगर कोई डेटाबेस किसी का हैक होता है, कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो दुनिया का बड़े से बड़ा सिस्टम हो या छोटे से छोटा सिस्टम हो, इट इज हैकेबल, नंबर वन। और आपकी जो पासवर्ड चाहे कंपनी कितनी के हमने इंक्रिप्शन की हुई है, वो इंक्रिप्शन आज नहीं तो कल पॉसिबल है उस इंक्रिप्शन को तोड़ना। जैसे पुरानी इंक्रिप्शन थी वो सब टूट चुकी है इस वक्त जो है।
अब उसका यही तरीका है कि हर वेबसाइट पे एक ही पासवर्ड यूज नहीं करें, नया करें। और सबसे पहले तो आप ये अगेन डिफाइन करें कि क्या आपका ईमेल वाकई में कॉम्प्रोमाइज हुआ या नहीं हुआ। उन वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर लें कि आपका ईमेल हैव आई बीन ओन्ड की करके एक वेबसाइट है, वो वहां सिर्फ ईमेल डालिएगा। और मैं नाजरीन को एक एडवाइस स्पेशली यहाँ पे देना चाहूंगा, हो सकता है आपको इस किस्म की मैसेजेस आए, हो सकता है आपको इस टाइप की एड्स आए जिसमें को आप इस वेबसाइट पे चेक कर लें और वो उल्टा आपसे पासवर्ड मांगे, तो कभी भी आप पासवर्ड नहीं देंगे, आप सिर्फ अपना ईमेल देंगे कि भाई ये ईमेल कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसमें अगर कहीं भी ये लिखा है कि जब अपना पासवर्ड भी डाल दें तो मेक श्योर करें फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं जो आपसे उल्टा आपका पासवर्ड लेती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर वेबसाइट का आपका एक सेपरेट पासवर्ड हो, एक ही पासवर्ड नहीं हो आपका। और जो लोग ये कहते हैं मैं पासवर्ड याद नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर ये वही बात है कि वो अपना एटीएम का पिन कोड भूल जाए या घर की चाबी भूल जाए। अच्छा मुनाफ साहब, आखिर में ये बताइएगा कि ये भी कोई साइंस इसमें है कि मुश्किल पासवर्ड अपना रखें और आसान रखें, और अगर मुश्किल रखते हैं तो ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट नहीं होता? बिल्कुल है। इसके अंदर जो लॉजिक है, मैं आसान से अल्फाजों में अपने नाजरीन को ये बता देता हूँ कि आप कोई जुमला सोच लें। मिसाल के तौर पे आप कभी भी अपने पासवर्ड को अपने बच्चा, बेटी, फैमिली नेम को इन चीजों पे नहीं रखें। आपका कोई एक पसंदीदा जुमला सोच लें, उसका पहला, हर किसी का पहला करैक्टर ले लें, सेकंड करैक्टर, लेकिन मेक श्योर करें उसके अंदर आपका कैप्स लॉक एक कम से कम कैपिटल लेटर हो, आपका जो एक कम से कम न्यूमेरिक हो, न्यूमेरिक मीन 1 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट हो, एक स्पेशल करैक्टर हो, मीनिंग के डॉट इज अ स्पेशल करैक्टर, ब्रैकेट इज अ स्पेशल करैक्टर, इक्वल इज अ स्पेशल करैक्टर, और उसके बाद कम से कम वो 8 करैक्टर का हो। यानी आपका पासवर्ड जो ये नहीं हो सकता कि ABCD, ये नहीं हो सकता। मिनिमम 8 डिजिट रखें और 8 से जितना आगे आप जा सके उतना ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह आप याद रखने का अपने तौर पे हर एक बंदे की अपनी अपनी मेमोरी होती है, वो अपने पास एक महफूज तरीका अपना ले, कोई जुमला याद कर ले, कोई फिल्म का नाम याद कर ले, कोई डायलॉग याद कर ले, उसके फ्रेजेस वो यूज कर ले या कॉम्बिनेशन बना ले। मिसाल के तौर पे आपने कोई जुमला याद किया, कोई सन याद किया, कोई ऐसी चीज याद की, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप कोई यूनिक चीजें करें जो और किसी को नहीं पता। ऐसी चीजें इस्तेमाल ना करें जो दुनिया को पता हो। जिस चीज बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मुनाफ मजीद साहब, आपने बड़े जबरदस्त अंदाज भी दिया और आपने कहा कि मुश्किल चीज याद रखने का तरीका भी बता दिया। इमरान ने पासवर्ड रख लिया, पासवर्ड बस ताकि याद रहे जब लेकिन अगर मेमोरी आपने बढ़ानी तो आप बादाम खाया करें। नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है आपका कोई पासवर्ड ऐसा तो नहीं, माई लव समथिंग समथिंग। मुझे किसी ने कहा कि आप मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो बादाम खाएं, लेकिन मैं बादाम खाना भी भूल जाता था। बहरहाल फिलहाल हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। जी, यहाँ वक्त है ब्रेक। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं ईद कुर्बान की रौनकों की। तो जनाब, ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में मंडियों में रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जानवरों की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा रखे हैं। व्यापारी महंगाई, चारा किरायों और दीगर अखराजात को कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दे रहे हैं।